हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है अभी इस वक्त। ठीक है, रीडिंग का टॉपिक यही रहेगा। ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग होगी, कलेक्टिव रीडिंग होगी। इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको, ठीक है। और आज मैंने इस ब्रेसलेट के बारे में आज सुबह में आप लोगों को बताया है। ठीक है, ये जो ब्रेसलेट है इसके बारे में आज सुबह ही मैंने आपको बताया है। इसके क्या बेनिफिट हैं, क्या नहीं है, सब कुछ मैंने बताया है। ठीक है, कम्युनिटी बॉक्स में मैं देखूंगी, पोस्ट कर दूंगी कि इसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या नहीं है। ठीक है, इसको ऑर्डर करने के लिए आप दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। ठीक, और जिनको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। ओके, चलिए देखते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं उनके दिल में क्या चल रहा है। ठीक है, ओके, कार्ड्स निकालते हैं। प्लीज़ मुझे गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स। ओके, ठीक है। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक। ठीक है, 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक। यानी कि अभी इस समय आपके पार्टनर के दिल में सबसे ज़्यादा चल रहा है तो वो ये चल रहा है कि अपने रिलेशनशिप को सही कैसे किया जाए, अपने रिलेशनशिप पे कितना वर्क किया जाए, या अपने रिलेशनशिप को छोड़ करके अपने जॉब पे, अपने करियर पे फोकस किया जाए, क्या किया जाए। ठीक है, तो आपके जो पार्टनर हैं ये सोचते हुए, ये समझते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन की फीलिंग्स, इस पर्सन के इमोशंस इस पर्सन के दिल में चलता हुआ दिख रहा है कि इस पर्सन को कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी अपने आप को बनाने के लिए, अपने फ्यूचर को बनाने के लिए, अपने लाइफ में जो चीज़ें चल रही हैं उसको सही करने के लिए आपके पार्टनर को बहुत कुछ करना पड़ेगा, बहुत कुछ। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें जो है ना यहाँ पे करनी पड़ेंगी। जैसे कि रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए, या सबसे पहले पूरे रिलेशनशिप को देखना पड़ेगा कि आखिर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, किस वजह से आप दोनों के बीच में बन नहीं रही है, या आप दोनों के बीच में किस वजह से आप दोनों एक दूसरे के साथ नहीं आ पा रहे हैं, किस वजह से, क्या वजह है वो। ठीक है, तो आपके पार्टनर मुझे ये जो है इनके दिल में चलता हुआ दिख रहा है कि मुझे वजह निकालनी है, और वजह निकाल करके और मुझे उस जगह पे फोकस करना है जहाँ से पूरी तरीके से क्लियर हो जाए कि ये प्रॉब्लम है तो ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है आपके कार्ड्स के अनुसार से। चैरियट की एनर्जी है यहाँ पे, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, 4 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ है मेरे पास 4 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड, द डेविल, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स। ठीक है, तो यहाँ की एनर्जी मुझे बता रही है कि आपके जो पार्टनर हैं इनके दिल में, देखो आपके पार्टनर के दिल में मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी दिखाई दे रही हैं जो कि बहुत इनको होता है ना कि सोच करके ही तकलीफ़ हो रही है, सोच करके इसलिए भी तकलीफ़ हो रही है क्योंकि ये जो चाहते हैं है ना वो चीज़ें इनको मिल नहीं रही है। जो चीज़ें ये चाहते हैं कि ये गेन करें, या जो चीज़ें ये चाहते हैं कि मैं अपनी लाइफ में ले कर के आऊँ, तो वो चीज़ें ये पर्सन ले कर के नहीं आ पा रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा एक जो होता है ना कि पेन में झेलना अपने आप को, है ना, तो वो पेन झेलते हुए ये पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं। ये पर्सन के दिल में मुझे बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस भी दिखाई दे रही हैं जो कि कह सकते हैं ना कि
सिचुएशंस कैसे बदली जाए या किससे बात किया जाए अपनी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग कि वो इंसान इस प्रॉब्लम को ख़त्म कर दे। हो सकता है कि अपने ऑफिस में किसी ना किसी से ये पर्सन बातें कर रहे हो आपके बारे में, इनके बारे में, इस रिश्ते के बारे में, और जिससे ये पर्सन बातें कर रहे हैं ना वही है थर्ड पार्टी। लेकिन इनको हो सकता है कि नहीं पता हो कि ये जो बंदा है या बंदी है जिनसे ये दिल खोल के बातें कर रहे हैं वो इनका फ़ायदा उठा रहा है, यानी कि वो इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहा है, वो इनके ऊपर फोकस नहीं कर पा रहा है, या वो जो है ना इनको नहीं दे रहा है वो चीज़ें जो कि इनको देना चाहिए। डेविल की एनर्जी बता रही है कि आपके पार्टनर को रोका जा रहा है यहाँ पे। इनके दिल में जो है फीलिंग्स, इमोशंस जो भी हैं आपके लिए, ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा सीधे मन से जिसको भी बता रहे हैं वो इनका फ़ायदा उठा रहा है। इनके दिल में चल रहा है कि आखिर मैं चाहता हूँ अपने पार्टनर को, मैं उसके तरफ अट्रैक्ट हो रहा हूँ, उसकी बातों को याद कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन सब कुछ करते हुए भी मैं आज उस जगह पे नहीं आ पा रहा हूँ जहाँ पे मुझे आना चाहिए। मैं सब कुछ करते हुए यहाँ पे नहीं आ पा रहा हूँ जहाँ पे मुझे फुल फोकस रखना चाहिए। क्यों नहीं हो पा रहा है? इनको ऐसा लग रहा है कि क्या किसी ने मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ है, किसी ने मेरा जो है यहाँ पे ये यूज़ किया है या यूज़ कर रहा है कोई मेरा। पता नहीं क्या है क्या नहीं है, बट मैं अपने आप को नहीं बदल पा रहा हूँ। आपके पार्टनर ये सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, या मैं कहूँगी कि ये जो है ये करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मैं क्या करूँ। ठीक है, मैं क्या करूँ अब इस सिचुएशन को बदलने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। ठीक, तो मुझे नज़र आ रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच यहाँ पे आपके पार्टनर को आपसे बहुत ही ज़्यादा प्यार है, बहुत ही ज़्यादा लगाव है, लेकिन यहाँ पे वही है कि आपके पार्टनर के दिल में यहाँ पे बहुत ज़्यादा निगेटिविटी भी है, निगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा हैं, निगेटिव एनर्जी है, निगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा है। निगेटिविटी इतनी ज़्यादा हो गई है कि कभी कभी ये पर्सन फ्रस्ट्रेट हो जा रहे हैं, ये पर्सन रोने लग रहे हैं। ठीक है, ये पर्सन इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जा रहे हैं और कह सकते हैं ना कि इनके माइंड पे कोई ज़्यादा ही कंट्रोल कर रहा है। इनके माइंड को, इनके दिल को कोई बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता हुआ मुझे दिख रहा है। मुझे ये पर्सन का ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन के दिल में ये भी चल रहा है कि क्या करूँ, मैं एक बार और सोच लूँ क्या, मैं एक बार और सोच लेता हूँ, एक बार और समझ लेता हूँ, एक बार बहुत अच्छे तरीके से समझ लेता हूँ, बहुत अच्छे तरीके से एक बार सोच लेता हूँ कि मुझे करना क्या है। ठीक है, तब जाके मैं अपने रिलेशनशिप को जो है आगे ले जा पाऊँगा या मैं कुछ कर पाऊँगा। ठीक, यहाँ पे मैं अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, जिस तरीके से मैं रिग्रेट फील कर रहा हूँ, इस पर्सन के दिल में चल रहा है कि मुझे इतना ज़्यादा जो अंदर से रिग्रेट फील हो रहा है, ये सच में ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, जो कि ये पर्सन खुद भी नहीं समझ पा रहे हैं कि ये पर्सन ऐसा आखिर क्यों फील कर रहे हैं, अपने आप को इनसिक्योर क्यों फील कर रहे हैं। ये पर्सन, इस पर्सन के दिल में है कि आप जो है अब आप भी इनको कोई मौका नहीं दोगे या नहीं देना चाहते हो, क्योंकि इस पर्सन ने आपको डिच किया है थर्ड पार्टी के लिए। थर्ड पार्टी के लिए आपने इस पर्सन को बार बार मना किया कि तुम उस बंदे से या बंदी से मत बात करो। ठीक, लेकिन इस पर्सन ने आपकी बात को न मानते हुए, आपकी बात को टालते हुए इस पर्सन ने बात किया, और यही वजह है कि आपके पार्टनर जो है यहाँ पे आज आपसे सेपरेट हो चुके हैं। और यहाँ पे इस पर्सन के दिल में ये चल रहा है, यानी कि ये जो पर्सन है जो रोते हैं, जो अक्सर रातों में उठ करके रोते हैं, अपने दर्द को, अपनी तकलीफ़ को चीख चीख करके बयां करते हैं खुद से ही, तो वो कितना ज़्यादा तकलीफ़दायक होता है। ये पर्सन
ये सोचते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि ये जो पर्सन है आपके बहुत ही ज़्यादा पेन में है। मुझे यहाँ पे साफ साफ यही दिख रहा है आपके और आपके पर्सन के बीच कि यहाँ पे मामला क्या है। ठीक है, आपके पार्टनर अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा अंदर से बहुत पेन में है, बहुत तकलीफ़ में है। ये पर्सन के दिल में है कि अब मैं अगर माफ़ी भी मांगने जाता हूँ, मैं माफ़ी भी मांगता हूँ, मैं गिड़गिड़ा के भी उससे माफ़ी मांगता हूँ, पता नहीं मुझे माफ़ी मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी। ठीक है, क्योंकि कोई मौका कितनी बार दे। ठीक है, कोई मौका कितनी बार दे, कोई मौका एक बार दे, 2 बार दे, कोई बार बार थोड़ी मौका देगा, कोई भी मौका नहीं देगा बार बार। और आपके पार्टनर का वही है, जब मौका दो इनको लगता है कि अरे वाह वो तो बड़ी आसानी से मान गई, और फिर ये पर्सन आने वाले हैं, फिर ये पर्सन आने वाले हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि ये पर्सन तो आने वाले हैं आपकी लाइफ में फिर से। ठीक है, तो आपको फिर से मौका देना है नहीं देना है ये आपको डिसाइड करना होगा, क्योंकि यहाँ की एनर्जी मुझे बता रही है कि आपके पार्टनर आने वाले हैं। ठीक है, और आपको फिर से मैनिपुलेट करने वाले हैं, आपको फिर से ये दिखाने वाले हैं कि यार मेरी गलती नहीं है, मुझे एक बार माफ़ कर दो, फिर देखो मैं तुम्हारी ज़िंदगी बदल दूँगा। ठीक है, ये करने वाले हैं। देखते हैं कि ये जो पार्टनर हैं आपके और क्या करने वाले हैं और क्या है इनके दिल में। ओके, सर्विस एकदम, ये पर्सन बीमार भी है, मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन बीमार भी है। इस पर्सन की हेल्थ में भी इश्यूज़ आ रहे हैं, ये पर्सन की हेल्थ में ज़्यादा इश्यूज़ हैं। और ये पर्सन का हो सकता है कि कुछ टाइम पहले भी काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई होगी, और आपकी भी हो सकता है कि हो सकती है तबीयत ख़राब, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि तबीयत ख़राब होने की वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम बढ़ रही है। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है। और आइसोलेशन, ओके ठीक है, ज़्यादा हो रहा है ये। ओके, क्रिएशन, ओके कॉम्प्लिकेंसी, ओके ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक, बॉटम ऑफ द डेक है जॉय का कार्ड, बॉटम ऑफ द डेक। ठीक, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपका जो रिश्ता है, देखिए मैं यहाँ पे क्लियर देख पा रही हूँ कि आपके रिश्ते में एक जो एनर्जी है यहाँ पे, एक जो होता है ना कि शांति पूर्वक रहना, शांति से करना, शांति से सारी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना, शांति से सारी चीज़ों को देखना समझना और फिर से उसको डिसाइड करना, तो वो मुझे दिख रहा है यहाँ पे। आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा शांत से आपको मनाना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपको अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को भी बताना चाहते हैं, जाहिर तो करेंगे। ये पर्सन अकेले में बहुत ज़्यादा रह रहे हैं, अकेले में रह करके भी ये पर्सन की थिंकिंग ऐसी हो रही है कि मुझे क्या एक्सक्यूज़ देना है। ठीक है, ये पर्सन के दिल में है कि अगर मैं जाऊंगा तो मुझे एक्सक्यूज़ तो देना ही होगा, ये तो मुझे कंफर्म है कि मुझे एक्सक्यूज़ देना होगा, तब मैं क्या एक्सक्यूज़ दूंगा, मुझे ये सोचना है। तो ये पर्सन जो है ना, ये एक्सक्यूज़ेस देने के बारे में सोचते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन के दिल में है कि मैं क्या कहूँगा, मैं अपनी फीलिंग्स बताऊँगा या अपने इमोशंस बताऊँगा, मैं ये कहूँगा कि यार मैंने रिलेशनशिप को बनाने के लिए बहुत ट्राई किया, बहुत मेहनत करी है मैंने इस रिलेशनशिप को बनाने के लिए, लेकिन रिलेशनशिप नहीं बना है या नहीं बन पा रहा है, तो मैं क्या करूं। ठीक है, तो आपके पार्टनर के दिल में तो है, आपके पार्टनर के दिल में है अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, या कहूँ तो अपने जो जिस तरीके से ये पर्सन ने आजकल दिन काटा है आपके बगैर, है ना, तो वो जो है इस पर्सन को बताना है। ये पर्सन बताना चाहते हैं कि ये पर्सन कितना ज़्यादा अंदर से तकलीफ़ फ़ील कर रहे हैं, कितना ज़्यादा अंदर से अकेलापन फ़ील कर रहे हैं, ये पर्सन के दिल में है। ठीक है,
मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन जो है ना बहुत जल्दी अपने दिल की बातें आपसे बताएंगे, और ये बताएंगे, ये एक्सक्यूज़ेस देंगे कि ये प्रॉब्लम हो गई थी, वो प्रॉब्लम हो गई थी, यार मुझे माफ़ कर दो, मैं दोबारा अब नहीं करूँगा, ठीक है। तो ये एक्सक्यूज़ेस देने वाले हैं आपको। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि आपको भी इंतज़ार है इस पर्सन का, क्योंकि आप चाहते हो कि ये पर्सन आपकी लाइफ में पूरी तरीके से आ जाए, और ये पर्सन पूरी तरीके से अगर एक बार आपकी लाइफ में आ गए फिर आप इनको जाने नहीं दोगे, आपका भी ये है, ठीक है। मुझे ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है कि आपके पार्टनर को बहुत रिग्रेट फील हो रहा है, और ये पर्सन प्लानिंग कर रहे हैं आपके पास आने का, ठीक है। तो यहाँ की एनर्जी के अनुसार से मुझे ये दिख रहा है। सो ओवरऑल रीडिंग में मुझे यही दिख रहा है आपके कार्ड्स में। सो चलिए फिर करते हैं रीडिंग को ख़त्म। मिलेंगे अब हम अगली रीडिंग में। आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी। रेजोनेट की है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय। हेलो एवरीवन, आज मैं बात करने वाली हूँ आप सबसे इस प्रोडक्ट के बारे में, जो कि हमारा खुद का प्रोडक्ट है। ये है दिव्य शक्ति समृद्धि सूत्र। इस प्रोडक्ट का नाम है दिव्य शक्ति समृद्धि सूत्र। इस प्रोडक्ट के जो है, ये जो लिक्विड टाइप का आपको दिख रहा है, ये लिक्विड टाइप फॉर्म में ही बनता है। इसका क्या बेनिफिट है, क्या यूजेस है इसके, ये मैं आपको बताऊंगी। बात करते हैं इसके बेनिफिट्स की। तो ये जो बेनिफिट है, ये क्या देगा आपको, ये लिक्विड जैसा फॉर्म में ये है, ये क्या बेनिफिट देगा। इसका बेनिफिट ये है कि अगर आपके घर में आप पूजा पाठ करते ही होंगे, सबके घर में होता है, आपके घर में भी होता होगा पूजा पाठ। सबके घर में पूजा पाठ होता है, और सबके घर में पूजा के सामान रखे रहते हैं, वस्तुएं रखी रहती हैं, जैसे कि शंख हो गया, जैसे कि जाप माला हो गई, जैसे कि रत्न हो गया, कोई ताबीज हो गई, कोई अंगूठी हो गई जिसको आपने धारण किया हुआ है। या आपको लगता है कि आपके घर पे किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया है, यानी कि आपके घर पे किसी ने तंत्र मंत्र ये कर दिया है, और इसकी वजह से आपके घर में काफ़ी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, आपको ऐसा फील होता होगा, ठीक। तो उसमें आपकी ये हेल्प करेगा ये हमारा प्रोडक्ट दिव्य शक्ति समृद्धि सूत्र। ये जो प्रोडक्ट है, सबसे पहले मैं पूजा वाले घर की बात करूंगी, यानी कि जो पूजा के सामान की वस्तुएं होती हैं, या अंगूठी होती है, ताबीज होती है ना, ताबीज होती है, तो ये हमें बेनिफिट नहीं दे पाते हैं। जिस तरीके से बेनिफिट देना चाहिए उस तरीके के बेनिफिट नहीं दे पाते हमें, और हमारा मन हो जाता है चिड़चिड़ा कि यार हमने इतना कुछ किया, इतना कुछ कर रहे हैं, फिर भी हमें रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है, और हम परेशान रहते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि क्या है ये, हमारी लाइफ में कुछ चीज़ें अच्छी क्यों नहीं हो रही हैं। यही प्रोडक्ट वो व्यक्ति दूसरा यूज़ कर रहा है, उसके ऊपर अच्छा रिजल्ट देखने को मिल रहा है, लेकिन हमें रिजल्ट ही नहीं देखने को मिल रहा है, जबकि हम उससे लंबे टाइम से यूज़ कर रहे हैं। तो ये है निगेटिविटी। यहाँ पे क्या आ गई, यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपका माला या आपकी अंगूठी या आपके घर में रखी हुई पूजा की वस्तुएं आपको नेगेटिव प्रभाव दे रही हैं, जिससे आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, ठीक। बहुत टाइम से आपने यूज़ ही नहीं किया उस प्रोडक्ट को, उस पूजा वाले जो भी प्रोडक्ट हैं आपके पास, यानी कि पूजा में शंख है, माला है, जिसका शंख को आपने कई टाइम से छोड़ रखा है, ऐसे ही जैसा रखा है वैसा ही रखा हुआ है, तो क्या होगा, वो निगेटिविटी को क्रिएट करेगा, और निगेटिविटी क्रिएट करेगा तो आपके घर में लड़ाई झगड़े, बहुत निगेटिविटी आएगी आपके घर में, आपके फाइनेंशियल कंडीशन पे, आपके मेंटली, फिजिकली, हर तरीके से आपको डिस्टर्ब करेगा, है ना। तो इस चीज़ से निकलने के लिए आप परेशान हैं, और बहुत सारे लोग ऐसा भी होता है, बहुत सारे लोगों को ऐसा फील होता है या ऐसा लगता है कि हमारे घर पे किसी ने तंत्र मंत्र कुछ तो किया है, जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। हम पूजाएं कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो आपको इसका यूज़ करना है, ठीक है। आपको तंत्र मंत्र ऐसा लगता है तो आपको जो है इस प्रोडक्ट का यूज़ करना है। ये प्रोडक्ट बहुत ही बेनिफिट है। इस प्रोडक्ट को आपको एक ही बार आप चाहें तो यूज़ करके आप ट्राई कर सकते हैं, बट ये जो प्रोडक्ट है
इसमें आपका ये एक बार लेते हैं तो ये एक बार के लिए होता है। ठीक, चलिए इसके यूजेस मैं आपको बता देती हूँ, इसको कैसे यूज़ करना है। तो इसको यूज़ कैसे करना है, जैसे कि आप अगर पूजा का सामान हो या कहें तो शंख, माला, रत्न, ताबीज या कोई भी प्रोडक्ट है वो जो कि पूजा का है वो आपका, और वो आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको क्या करना है, आपको उस चीज़ को, पूजा वाली चीज़ को लेना है। यानी कि शंख माला अगर हो आपके घर में, ताबीज हो आपके घर में, ठीक है, तो उसको क्या करना है, जल लेना है, यानी कि पानी, है ना, जल लेना है और समृद्धि सूत्र यानी कि ये जो प्रोडक्ट है इसको मिलाना है। ठीक, इसको मिलाना है और आधे घंटे के लिए उन सारी चीज़ों को पानी में डाल के उसी जल में, समृद्धि सूत्र वाले जल में इसको रख देना है। ठीक, आधे घंटे के लिए, ध्यान रखिएगा, आधे घंटे के लिए। और फिर से आप इसको निकाल के आधे घंटे के बाद आप इसको रख सकते हैं, चाहे आप यूज़ करें ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये आपको पॉजिटिव एनर्जी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि तंत्र मंत्र हो गया है आपके घर में, निगेटिविटी आपको फील हो रही है, आपके घर पे किसी ने जादू टोटका कर दिया है, तो आपको कैसे करना है। सबसे पहले आपको पूरे घर में सफाई करनी है। ठीक है, सफाई यानी कि ये जो घर है ये जो आपका घर है, आपका जो भी घर है, ठीक, उसमें ये प्रोडक्ट आपको मिलाना है पानी में, जल में ही इसको यूज़ करना है। ध्यान रखिएगा कि जल में, ठीक है, आप जल में इस चीज़ को मिलाएंगे, समृद्धि सूत्र को मिलाएंगे और पूरे घर को साफ करेंगे, यानी कि पोछा लगवाएंगे या फिर धोएंगे घर को। अगर आपको लगता है कि यार मेरे ऊपर निगेटिविटी है, मेरे ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया है, तो आप इसको पानी में डाल करके स्नान करते वक्त आप इस चीज़ से स्नान करेंगे, पानी में डाल करके इससे स्नान करेंगे, जिससे आपके ऊपर कोई भी निगेटिविटी हो, कुछ भी हो, जादू टोना किसी ने भी किया हो, वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक, ये है इसका बेनिफिट और इसके यूजेस। आई होप आप सबको इसका बेनिफिट समझ में आ गया होगा और यूजेस भी समझ में आ गए होंगे। इसको ऑर्डर करने के लिए आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलेंगे हम अगले प्रोडक्ट के साथ। बाय बाय।